देखो सिर्फ ये पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें है अखरोट, बादाम और काजू। 3 चीज़ें तो ये होगी, आधा आधा किलो यानी कि 1.5 किलो होगी ये तीनों चीज़ें। तो फ्रेंड्स आज सब कैसे हैं? तो आप मुझे कहा था दीदी अपना गूंद की आपने कुछ भी रेसिपी दिखाई, तो ये मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स कस लिए थे और ये है गोला, मतलब नारियल कसा हुआ जो ड्राई होता है। वेलकम है गाइस आपका फिर से। आज हम बना रहे हैं क्या, गूंद। तो अब मैं उसके लिए भून रही बेसन। ये देखो ये है मोटा बेसन, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स हमने पीस लिए हैं दरदरे से मिक्सी के अंदर। और ये दीदी बैठ के छान रही है बूरा। ये दीदी और भैया बैठ के छान रहे हैं बूरा। गाइस आप ना इतनी चीनी निकली है पूरा में से रखो गाइस, इतनी चीनी निकल गई। वाओ निकाल दी, जमीन में भी गिरा दी। तो जैसा कि आपने देख ही लिया, मेरे साथ लगे हुए बहुत सारे मेंबर मेरी हेल्प करने के लिए। अब मैं यहाँ पर तल रही थी मखाने, क्योंकि इसमें आप सभी को पता होगा, मतलब जो जिनके घरों में डलता है उन सभी को पता ही होगा कितनी सारा तामझाम होता है। और ये मेरा बेटा, इसका तो लाड प्यार कम ही नहीं होता। जब देखो इसकी मस्ती चालू। यहाँ पर मैंने भून दिए थे, तल दिए थे मतलब मखाने, जो ताल मखाने भी बोलते हैं और आप पता नहीं क्या कहते होंगे। और ये गुड़िया मेरे साथ लगी है, ये इसको लोटे के सहायता से रगड़ रही थी। और अब मैंने मतलब गूंद भूनने की तैयारी कर दी थी कि मैं गूंद भी साथ के साथ तल लूँगी। भाई हमारे यहाँ गूंद ही कहते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं इसको। तो मैं इन्हें धीरे धीरे इसके अंदर फ्राई करती, जैसे मैंने इनमें धूप लगा ली थी, बल्कि 4-5 घंटे की अच्छी धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी उस टाइम पे मैंने इसको धूप में रखा था। अब ये देखो घी के अंदर, जो देसी घी मैंने घर का मंगाया हुआ है उसके अंदर डालते ही ये फूल के बिल्कुल वाइट वाइट हो जाता था। यहाँ हो रहा था साथ में और घी गरम, क्योंकि मुझे उसके अंदर डालना था जितना भी सब कुछ सामान तैयार हो गया था, पीसने के बाद डालना था। ये देखो इसके कलर इतने तरह हो गए। मैं कह रही हूँ वैसे तो सिर्फ ये येलो टाइप में ही लग रहा है, येलो कुछ कुछ रेडिश सा, लेकिन कलर चेंज कर गया भैया, क्या कह सकते हैं। अब मैंने उसको कूट काट के खूब, ये देखो कुछ हमने लोटे से किया, मतलब रगड़ा इसको। कुछ बहुत देर हो गए थे, हाथ लग गए थे दुखने, उस गुड़िया के भी और मेरे भी। हमने क्या किया भैया, कुछ तो लोटे के सहायता से रगड़ेंगे, थोड़ा मोटा मोटा रह जाएगा। कुछ हम इसको करेंगे मिक्सी में ग्राइंड, क्योंकि मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद ये है कि भाई उसमें भी लेकिन बहुत हाथ थाम के मैंने, मतलब बार बार मिक्सी का जो स्विच ऑन किया ऑफ किया, तब जाके ये इस तरह का हुआ। ये देखो अब मैंने कोशिश कर रही थी कि मैं तो थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैंने इसलिए मिक्सी का सहायता लिया। भैया हाथ लाल हो गए, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे हाथ लाल हो गए, बहुत बुरा हाल हो गया। धीरे धीरे वो गुड़िया कहती लाओ आंटी मैं रगड़ दूंगी। मैंने कहा बेटा कब तक रगड़ोगे आप, बताओ कब तक रगड़ोगे। मैंने फिर मिक्सी में कर करा के मैंने अब इसको सारा सामान कर दिया था तैयार, डाल दिया था सब कुछ उस भुने हुए बेसन के अंदर, बूरा के अंदर, और सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर, सारे ड्राई फ्रूट्स, वो नारियल, बादाम, अखरोट, काजू, और वो गूंद भी जो मैंने गूंद अपना तल के और रगड़ के तैयार किया था, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया। अब जितना घी था मैं वो घी भी, अरे ये पानी नहीं है घी है, कभी आप सोचो, ये मैंने घी डाल दिया। अब मैं इसको, लास्ट स्टेप है इसको रगड़ने का भैया, हाथ दुखने लगे। मतलब ये हाथ ना क्या ही मैं कहूँ, खाएगा पूरा परिवार बनाने वाला, ओ हो। लेकिन ये पूरी सर्दी हमें काफ़ी है। ये मैं मिक्स कर रही हूँ इसको खूब मज़े ले लेके। ये देखो ऐसा हो गया था, मतलब आप चाहे इसके लड्डू बना लो, लड्डू की शेप दे लो भाई, गूंद के लड्डू, गूंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, या फिर इसको ऐसे ही कटोरी में डाल के खाओ। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनसे पूछा आप ऐसे लड्डू खाएंगे या कटोरी में डाल के, वो बोला मैं कटोरी वाले ही खाऊंगा, छोड़ दो अब। और क्योंकि अब हमें जाना था मार्केट, हम चल पड़े हैं, मेरे हस्बैंड आ चुके थे, हमें जाना था मार्केट, हम चल पड़े। मैंने उनसे कहा अरे आज मेरा मूड नहीं है, लेकिन वो गुस्सा करने लगे कि नहीं अब मैं जल्दी आ गया हूँ तो चलो मेरे साथ, क्योंकि भाई शनिवार था। एक और बात, हम पहली बार किसी मॉल में गए, मैं मॉल का नाम तो नहीं बताऊंगी, फर्स्ट टाइम सीरियसली बताऊंगा गाइस, मैं अपनी लाइफ में पहली बार किसी मॉल में गई हूँ। यहाँ हम मतलब सीरियसली बेवकूफ़ों की तरह सामान उठा रहे थे, देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि बड़ी से बड़ी दुकानों में मैं गई हूँ, लेकिन मैं कभी भी मॉल के अंदर नहीं गई। वैसे मैं बड़े से बड़े शोरूम में दुकान पर शॉपिंग की, आज फर्स्ट टाइम मेरा मॉल में था, लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं हमें पसंद आया। मतलब जो भी है 2-4 चीज़ें मैंने ली यहाँ पर, 1-2 मेरी बेटी की पैंट वगैरह ली, और कुछ और भी मतलब सामान की हमने शॉपिंग करनी थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमसे यहाँ ले। अरे भाई मेरे लुक को इग्नोर करना प्लीज़। हाँ
मैं बीच में बता दूं, मेरे लुक को इग्नोर करना, क्योंकि मैं बहुत थक हार के मेरी हालत की मतलब मेरी बैंड बजी हुई थी काम कर करके, तो मैं ऐसे ही भाग आई बस। ठीक है, मैं फालतू कुछ तामझाम नहीं करके आई हूँ। मैं यहाँ पैंटों की शॉपिंग पे लगी हूँ। मेरी बेटी सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ी है। मैंने कहा भाई इधर उधर भी दिखा ले। बोली नहीं नहीं, मुझे तो आपका ही व्लॉग बनाना है। मैंने यहाँ ढूंढी पैंट, ये देखो। फिर उसके बाद आ गए हम ये सामान लेने के लिए। अरे मेरी हेल्प क्या ही कहूँ, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीरज ये भी ले ले, ये भी ले ले। मैंने कहा जी क्या क्या खरीदना है, मेरा मन नहीं है। बोले नहीं नहीं, मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही है, तू ले ले। तो हमने काफ़ी 2-3 क्रॉकरी सेट लिए, कुछ कप्स वगैरह लिए। तो ये देखो मैंने ले लिए थे। अब हम आ चुके थे मॉल के बाहर, क्योंकि वो बनवा रहे थे बिल। पैसा भी तो देना है, जब बाहर इतना सारी शॉपिंग हमने कर ली तो उनको भैया मनी भी तो देनी पड़ेगी। चेकिंग में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और वैसे भी शाम बहुत हो गई थी, रात होने वाली थी, लगा लीजिए काफ़ी अंधेरा हो गया था। अब हम चल पड़े हैं अपनी शॉपिंग करके, क्योंकि हमें आगे भी जो मार्केट से कुछ और सामान लेना था। और मेरे बच्चे उनकी फुल मस्ती, ओए होए। और हाँ, हमें देनी थी अपनी मिक्सी वापस, क्योंकि इतना सारा ड्राई फ्रूट्स पीस के वो मिक्सी हो गई थी ख़राब। वो गारंटी में थी जो ठीक होनी थी। तो हमने यहाँ उन भैया को बोला कि आपकी मिक्सी तो थोड़े ही दिन में ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, हम इसकी मोटर चेंज करा देंगे। अब भैया हम मिक्सी को दे के फर्स्ट टाइम मैंने रोड पे इस तरह से व्लॉग अपना बनाया, क्योंकि अंधेरा था, ज़्यादातर लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, तो मुझे वहाँ शर्म भी नहीं आई इतनी। और अब हम पहुँच गए थे मार्केट में, और ये है हाईवे के नीचे जहाँ पार्किंग है, वहाँ से हम चल रहे हैं। मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे वो कह रही है मम्मा रुक जाओ, मेरा साथ दो आप प्लीज़, मुझे भी आने दो। मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे आ रही थी नींद, मैं थक चुकी थी, लेकिन फिर भी काम तो काम है, अपना काम कैसे ही छोड़ सकते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड लग गए अपने फ्रेंड के साथ बातें करने। हम कहीं जाए और उनके दोस्त ना मिले, तब तक मैंने कहा आप बात करो, हम लेते हैं मूंगफलियां भुनवा के अपनी। मैंने और मेरे बच्चों ने खाई मूंगफली, और मेरे बेटा बोला हम लेंगे पॉपकॉर्न। तो फिर हम शॉपिंग वगैरह करके, वहाँ का मेरा व्लॉग बच्चों ने नहीं बनाया। हम जब भी पानीपत जाते हैं, ख़ास तौर पर शनिवार में, तो हम इस मंदिर में पूजा पाठ करके ज़रूर ही आते हैं, मतलब दिए लगाकर आते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन काली माता का भी होता है और हनुमान जी का भी। तो हनुमान जी के आगे हम दिया लगाया, हमने काली माता के सामने भी लगाया। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि जब भी अगर यहाँ से आते हैं तो ज़रूर लगाओ जय हो शनिदेव। अगर आप भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन करने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हमने भी अपनी भाई देखो पता नहीं पूरी होंगी या नहीं, लेकिन हमें भगवान में पूरी आस्था है, इसीलिए हमने अपनी जोत बत्ती खूब ध्यान से लगन से की। कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सके। हम इस मंदिर में हर शनिवार को जाते हैं और पूजा पाठ अपना बहुत दिल लगा के करते हैं। ये काली माता का मंदिर मतलब है तो एक ही जगह पर, लेकिन अलग अलग जगहों पर इनके स्थान ग्रहण कराए हुए हैं। तो हमने काली माता के सामने भी हाथ जोड़ा, दिया बत्ती करा। मेरा बेटा भी मेरे साथ पूरा सपोर्ट करता है, बल्कि वो पापा बेटी दूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ खड़े। अब मुझे लग रही थी भूख बहुत तेज। मेरे हस्बैंड बोले कि अब घर जाके क्या खाना बनाओगे, 9-9:15 का टाइम हो गया, अब तुम यहाँ खा लो। तो हाँ, हम पहुँच गए केसर पानीपत में। यहाँ पर हमने कुछ, मैं देख रही थी कि भाई क्या ऑर्डर करें क्या ऑर्डर करें। तो मेरी बेटी मेरा मजाक उड़ा रही है कि मम्मा आप तो इन वेटर से भी ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हो, ये लो ये लो ये लो। तो हमने कर दिया फिर बहुत सारा खाना अपने लिए ऑर्डर, क्योंकि हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। मैंने वैसे कहा था कि हम घर बना लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड जो माने कि वह सुबह से थकी हुई है, अब रह नहीं दे। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया खाना खा पी के अब हम चल पड़े हैं अपने घर, क्योंकि रात हो गई थी, कोई यही 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया था। ओके जी, टाटा बाय बाय। अरे कहाँ जा रहे हो, व्लॉग को लाइक तो करते जाओ।